तो फ्रेंड्स, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डेयर टू लव मी, मुझसे प्यार करने की हिम्मत करो। यह स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। हम सेकेंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि वो अपना फेस देख लेती है और जैसे ही गिरने वाली होती है उसे यूनबुक बचा लेता है और अब होंडा उसके बाहों में होती है। जैसे ही दोनों हटते हैं वो उसे सॉरी बोलता है। सॉरी टीचर, मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, यह पहली बार नहीं है, तुमने एक बार और किया। तो वो बोलती है क्या? फिर कहती है कोई बात नहीं, चलो लेट हो चुका है, हमें चलना चाहिए। तो यूनबुक बोलता है पहले मैं जाता हूँ। तो वो पीछे पीछे ट्यू ट्यू करके जा रहा होता है। तो वो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलती है एक स्टूडेंट अपने टीचर को पीठ नहीं दिखा सकता, नहीं तो बुरा असर पड़ता है। तो वो धीरे धीरे करके वो चला जाता है। फिर होंडा कहती है चलो ठीक है, तो चला गया, अब हम दोबारा इससे नहीं मिलने वाले हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं वो सो कर उठती है और बोलती है क्या अच्छा सपना था। और टहलने के लिए वो अपने बालकनी यानी अपने छत पर आती है। वहाँ पर देखती है कि यूनबुक होता है और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो बोलती है मैं आपके घर के पास ही रह रहा हूँ और मैं अपने काम के सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ और मैं यहीं पर रह रहा हूँ, तो मैंने आपको चिपका दिया, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। वो कहती है कोई बात नहीं। फिर वो अंदर जाती है और बोलती है कि क्या उसे यही जगह मिली हुआ यहाँ पर क्यों रह रहा है। और अपना फेस जब आईना में देखती है तो कहती है ये तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। फिर हम देखते हैं ये और इसका भाई दोनों खाना खा रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो उसका भाई बताता है कि क्या तुम जानती हो पास में कौन रहने आया है? तो वो बोलती है वो यहाँ पर क्यों रह रहा है? सियोल में इतनी सारी जगह हैं फिर भी वो यहाँ पर क्यों आया है? तो वो बोलती है वो मेरा एकेडमी का बेस्ट फ्रेंड था, हम दोनों साथ में रहते थे, मैंने उसे यहाँ पर जगह दिलाई है। और हाँ, तुम कल चिल्ला रही थी तो उसे पता चल गया, वो बहुत बुरा लगा होगा और उसकी टांग खींच लेता है। तो वो थोड़ा मोड़ा चिढ़ जाती है और उसे मारने लगती है। होंगा फिर काम के लिए घर से बाहर निकालती है। बाहर यूनबुक भी आ जाता है लेकिन वह फ़ोन पर बात करने की नाटक करके वहाँ से निकल जाती है। फिर वह स्टोर में जाती है, वहाँ पर यूनबुक भी आ जाता है। यह छुप छुप के वहाँ से शॉपिंग करती है। फिर भी इन दोनों की नज़रें मिल जाती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। शाम होता है और वहाँ पर वह जा रही होती है, तभी देखती है कि यूनबुक आ रहा है। वो अब गार्बेज के पीछे छुप जाती है। एक लड़की आती है और इस तरह से देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चिल्ला देती है। वह उसे सॉरी बोलती है। फिर वह अगले दिन अपने घर से निकलती है और देखती है साइड से क्या यूनबुक तो नहीं ना है। फिर वो नहीं होता है, वह चलती है लेकिन वह तो कुछ उठाकर गिर गया था, उसे उठाकर ऊपर उठता है, यहाँ पर मिल जाते हैं। तो वह शर्मा जाती, वह उसे देखने लगती है। फिर वह अचानक से अपना दोबारा गिरा देता है, फिर उसे उठाने लगता है। तो यहाँ से वह भाग जाती है। खड़ा होकर सोचता है अरे मुझे टीचर अवॉइड क्यों कर रही है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वह क्लब के पास जाता है, लाइन में लगा था और यह अलग हेड भी पहना हुआ था और फिर नए जूते भी। यहाँ पर यूना भी आ जाती है, उसे जाने देती है पर इसे नहीं जाने देते हैं। जब यह वापस जा रहा होता है तभी देखता है कि यहाँ पर उसका भाई भी वीआईपी रूम में जा रहा है और वहाँ पर कॉफ़ी पी रहा होता है और होंडा भी उसे देख लेती है और आंखें बंद कर लेता है। तो यहाँ से चले जाते हैं, यानी इसकी मजबूरी समझ गया है कि यह मुझे अवॉइड करती है। फिर अगले सीन में यूनबुक और उसके भाई दोनों बात करते हैं और यूनबुक बोलता है कि मुझे वहाँ पर वीआईपी रूम में जाना है, तुम इसमें मेरी मदद करो। वो बोलता है ठीक है और होंडा काम पर होती है और बोल रही होती है अपने सिक्की और अपना काम कर रही होते हैं। यहाँ पर दोयंग और हैंगी होती है, ये दोनों कि हमें क्लब में जाना होगा वहाँ पर डिनर करने के लिए। फिर अगले सीन में होंडा अपने काम पर होती है और बोल रही होती है मुझे यूनबुक से कब तक बचना होगा। अब यहाँ पर हैंगी और दोयंग भी होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हमें स्योंगसंग रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, पर यह बोलती है कि वहाँ पर तो काफ़ी बड़ी लाइन लगती है। तो वो बोलती है कि हम तो होंडा से लाइन लगवा सकते हैं। तो उसे बुलाती है और बोलती है क्या तुम हमारे लिए सैमसंग के पास एक लाइन लगा सकती हो? तो वो बोलती है क्यों नहीं, मैं लगा लूँगी। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर लाइन लगाने के लिए भी चली जाती है और लाइन लगाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो 2 लोगों का रिजर्वेशन करती है यानी बुक करती है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर हम लीरन को भी देखते हैं और यहाँ पर हैंगी उसके आउटफिट में एक जो होंडा का पाउच होता है यानी बैग होता है उसे भी ऐड करती है और ये सब दोयंग देख रहा होता है। और ऐसे में हम देखते हैं कि यूनबुक अपना आउटफिट के लिए चूज कर रहा होता है लेकिन उसे कौन सा पसंद आता है उसे समझ नहीं आता है। वो कई सारे आउटफिट को ट्राई करता है लेकिन वो कोई भी पसंद नहीं आता है। एक कपड़े को दिखाता है और बोलता है क्या मैं वो आउटफिट पर ट्राई कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वो दोनों रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और देखते हैं कि यहाँ पर सभी के स्टाफ भी यहाँ पर
मौजूद हैं। और फिर हमें एक न्यूज़ में पता चलता है कि वहाँ पर होंगदा ने ये न्यूज़ फैला दी थी कि यहाँ पर 2 लोग नहीं 20 लोगों को के लिए बुक की थी। हैंगी दोयंग से बोल रहे थे क्या सच में उसने किया है ऐसा। और वह जा रही होती है, उसे दोयंग का कॉल आता है, वह कहीं जा रही होती है, उसे दोयंग का कॉल आता है लेकिन वह नहीं उठाती है। फिर जेवॉन नाम का एक लड़की जो उसकी फ्रेंड होती है उसे कॉल आता है और बताती है कि क्या तुम क्लब में आओगी, तो वह मना कर देती है लेकिन वो कहती है आ जाओ यार यहाँ पर फ्री है, तो वो वहाँ पर चली जाती है। और यनबुक और उसका भाई भी दोनों साथ में यहाँ क्लब में आ जाते हैं, VIP बैंड भी लगा लेते हैं और दोनों अंदर जाते हैं और उसे थैंक यू यहाँ पर यनबुक बोलता है और देखता है कि यार ये तो यहाँ पर होंगदा डांस कर रही है और जाकर उसे नमस्ते बोलता है। गजब आदमी है, वो डांस करी तो उसे छोड़ना चाहिए। वो जाकर उसे नमस्ते करता है, वो डर जाती है, कहती है अब तो मेरा मरने का मन कर रहा है तुम्हें देखकर। युनबुक यहाँ पर VIP रूम को देखता है और वहाँ से जाने लगता है। उसके फ्रेंड उससे पूछती है कि ये कौन था, लेकिन वह उसे ले जाती है। फिर युनबुक वहाँ से चला जाता है और VIP रूम में जाता है और वहाँ पर वह एक सीक्रेट रूम को भी ढूंढ लेता है। जब अंदर जाता है तो उसे कल्चरल हेरिटेजेस की सारी चीजें मिल जाती है। वह उसे अच्छी से बारीकी से जांच करता है और वह पुलिस को मैसेज कर देता है जो उसका फ्रेंड पहले मिले थे। और पीछे देखता है कि एक आदमी जो बंधा हुआ था और उसे लगता है कि वो वही आदमी है जो कार के साथ इन सभी चीज़ों को यहाँ लाया था, लेकिन वह ये मना कर देता है। वो दोनों भी अंदर आ गए होते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो। यहाँ पर युनबुक पूछता है कि क्या तुम पोनी के साथी हो। वो हंसते हैं और फिर युनबुक को मारने लगते हैं, लेकिन युनबुक भी तो फाइटर ही है, वो सबकी धुलाई कर देता है। लेकिन पीछे से एक मोटा आदमी यानी जो सूट वाला है वो उसे चेयर से हिट करता है। तभी यहाँ पर योना आकर उसे बचा लेती है और तभी यहाँ पर पुलिस भी आ गई होती है और पूछती है कि क्या ये पोनी है। वो कहता है नहीं ये पोनी तो नहीं है। और योना भी है, इससे पूछता है क्या तो हम ठीक हो, तो वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। युनबुक उससे पुलिस के पास से हटा कर कहता है तुम मेरे साथ चलो। वो और उससे जाते जाते पूछताछ करता है तो कहता है कि क्या तुम पोनी हो। वो कहता है नहीं मैं पोनी नहीं हूँ, मैं एक डिलीवरी मैन हूँ। फिर वो बताता है कि वो पूछता है कि तुम्हें वो लोग क्यों बांधे थे। तो वह बताता है कि मैं वहाँ पर गया था और जो चीज़ें नहीं देखना चाहिए था मैंने वो चीज़ देख ली थी, इसलिए वो उन लोगों ने मुझे बांध लिया था। मैं वहाँ पर गया और जब ऐसे पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ों को देखा तब मैंने उन सब की फ़ोटो भी ली और वीडियो बना रहा था, तभी उन लोगों ने देख लिया। और जब ये फ़ोटो खींच रहा था वो तभी देखता है कि कोई आ रहा है, वो साइड में छुप जाता है। लेकिन इससे कुछ गड़बड़ हो जाता है और आवाज़ आ जाती है जिससे यह पकड़ा जाता है। और फिर वह जो फोटोज़ लिया था वह युनबुक को दिखाता है। वह देखता है कि अरे यहाँ पर एक चीज़ को देखकर वह चौंक जाता है। वो एक पिछले सीन को याद करता है जहाँ पर घर भी पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो डिलीवरी मैन घर में जा रहा होता है तभी कोई आदमी उसे पकड़ लेता है, लेकिन युनबुक देख लेता है और दौड़ कर उसके पास जाता है और बचाने लगता है, लेकिन वो आदमी तो भाग गया होता है। डिलीवरी मैन उसके बारे में कुछ बताता है कि उसकी आँखें थोड़ा इस तरह से थी और उसके हाथ थोड़ा थोड़ा जले हुए थे। और एक सीन को भी प्रीव्यू में देखा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं होंगदा और उसका भाई दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। होंगदा पूछती है कि तुम क्लब में क्या कर रहे थे, तो वो पूछती है कि तुम भी तो थी, तुम क्या कर रही थी वहाँ पर। वो बोलती है कि मैं तो फ्री में गई थी। फिर पूछती है कि वहाँ पर युनबुक क्या कर रहा था। फिर पूछती है कि वहाँ पर युनबुक क्या कर रहा था, तो वह बोलता है, फिर उसका भाई बोलता है कि वह अपने से ही जाना चाहता था, मैंने उसे नहीं ले गया था, लेकिन उसकी बहन उसकी बात तो वो नहीं मानती। तो वह बोलता है चलो हिनबुक के पास चलते हैं, तो वही तुम्हें सच्चाई बता देगा। तो वह लेकिन होंगदा मना कर देती है। अब यह पार्ट यहीं पर समाप्त होता है, अगला पार्ट जल्द ही आएगा। तब तक के लिए टेक केयर।